ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। दलित और मुसलमानों को दोनों को बड़े पैमाने पर टॉर्चर किया जा रहा है और आज बिना सूचना के बिना आगामी रणनीति के इनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर कितने साल से रह रही है? कम से कम हमारे दादा बाप की यही पीढ़ी बीत गई, हमारी भी यही बीत गई, हमारे माँ बापों की। और अब ये कह रहे हैं इलीगल है सारा। ये इलीगल कुछ भी नहीं है। जब वोट लेते हैं, जब ये वोट लेने आते जब लीगल थे। ये अंग्रेजों के समय से लोग यहाँ रह रहे हैं, उसके बावजूद इनको जो है बिना किसी सूचना के, बिना किसी अगले इनके व्यवस्था करे बिना इनको घर से उजाड़ा जा रहा है। जहाँ भी देखते हैं वाल्मीकियों के मकान तोड़े जाते हैं। और लोग भी तो यहाँ भी तो सरकारी जगह है जो और बाजार में है, मंडी बन रही है, इधर मकान बन रहे हैं। रोडों पर अवैध कब्जा है। नहीं, ये भी तो कब्जा ही है ना। अगर बात बनती है तो ठीक है, अन्यथा ये समाज बड़े पैमाने पर खोल देगा और इसी कैंटोनमेंट बोर्ड की धरती पर हम लोग महापंचायत का आयोजन करेंगे। हम लोग क्या जो गरीब है, जो दलित है, क्या वो इंसान नहीं है? आप लोगों ने हमारे को कीड़े मकोड़े समझा हुआ है, जब मन करता है जब उखाड़ के फेंक देते हैं। सरकार के पास नहीं जाने वाले हम, अब से पहले सरकार के पास ही थे, जिस सरकार ने हमें ना हिंदू मुस्लिम करके लड़वा दिया था। इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम इस सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर धरना भी देंगे। 7वीं पीढ़ी 8वीं पीढ़ी हमारी जनरेशन बाय जनरेशन है। हमारे दादा परदादा पूर्वज कई लोग यहाँ रहकर अब इस समय दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जनरेशन तो है। अगर हम अवैध होते तो शायद सही बात है, अब से पहले हमें उजाड़ देना चाहिए था। तोड़ने से पहले इन लोगों से बात की गई कि हम आपकी झुग्गियां हटा रहे हैं, आपके ये मकान हटा रहे हैं, ऐसा कुछ बात की? कोई बात नहीं की गई। वो लोग क्या करते हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो एक पर्चा लेके आएंगे, पर्चा चिपकाएंगे, फोटो खींचेंगे और उसी पर्चे को उतार के ले जाएंगे ताकि इनको पता न लग सके कि क्यों तोड़ा जा रहा है। और फिर जब हम जैसे लोग आते हैं पिक्चर में, हम जाएंगे वहां पर तो कहेंगे देखो जी इनके घर पे नोटिस लगा हुआ है। हमारे सारे अधिकारों को छीना गया है। ये बच्चे कैसे वैल्यू एजुकेशन को एक्सेप्ट करेंगे? इन्हें कॉलेजों में सीट नहीं दी जाती, स्कूलों में इनके साथ भेदभाव किया जाता है। आज सत्ता में भाजपा है, ट्रिपल इंजन की सरकार। आज निगम में वो, प्रदेश में वो, सेंटर में वो, और सेंटर के मुखिया नरेंद्र मोदी तो ये बोल रहे हैं कि 2022 तक सबको मकान दे दिए जाएंगे भाई, और सर्वे भी नहीं हो पा रहा है और बिना सर्वे झुग्गियां तोड़ी जा रही है। ना हमें मकान दिए जा रहे हैं, ना कुछ दिए जा रहा है, उल्टा प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है कि झुग्गी रेंट पे दी जा रही है। अरे भाई झुग्गी का हमारे पर रहने की जगह नहीं है, हम कहां से रेंट पे देंगे? दिल्ली छावनी परिषद, दिल्ली कैंट बोर्ड को ये सारे लेटर जो हैं लिखे जा रहे हैं। तो इन लेटरों के माध्यम से इसमें साफ तौर से ये चीज़ कहा गई है कि हम इतने सालों से रह रहे हैं और हमारे मकानों को यहाँ पर ना तोड़ा जाए। अब देखना ये होगा कि दिल्ली छावनी बोर्ड के परिषद के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सीईओ साहब, क्या वो इनकी बातें सुनते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। किसी ने क्या खूब कहा है, ये तुम्हारी कुर्सी तो है, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इस शायरी के माध्यम से आज मैं आप लोगों का उन लोगों को दुख दिखाने वाला हूं जो लोग शायद अक्सर हमारे देश में दुख झेलते रहते हैं। मेरे पीछे आप तमाम जो लोग देखेंगे, ये अधिकतर वो लोग हैं जो वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं और इन लोगों ने दिल्ली छावनी, जो आप दिल्ली कैंट का इलाका देखते हैं, उन इलाकों को इन्होंने संवारा है। मेरी मौजूदगी भी इस वक्त दिल्ली कैंट में है और यहाँ से एक मामला सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर जो कुछ जो फ्लैट्स बने हुए थे, उन फ्लैट्सों को तो खाली करवा दिया गया, लेकिन साथ में अब जो झुग्गियाँ बनी हुई थी, जिन झुग्गियों में लोग 100 साल से रह रहे हैं, उन झुग्गियों को भी इलीगल ठहरा दिया गया। जिन झुग्गियों में बीते दिल्ली इलेक्शन में वोट लिए गए थे, जिन झुग्गियों में बीते लोकसभा इलेक्शन में वोट लिए गए थे, जिन झुग्गियों से जो कादियान साहब हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वो जीते हैं, इसके अलावा जो बांसुरी स्वराज हैं, जो सांसद हैं, वो जीती हैं, आज उन लोगों को इलीगल ठहरा दिया गया। मेरे पीछे आपको मैं मंदिर दिखाऊंगा। आप देखिए, ये महर्षि वाल्मीकि मंदिर है और इसी मंदिर के सामने आज तमाम बड़ी संख्या में हम कहें तो वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, इन लोगों से बात करते हैं। और इसमें ना सिर्फ लोग, अब बड़ी संख्या में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं देश के तमाम हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब तक यहाँ पर सिर्फ कुछ लोकल लोग आ रहे थे, कुछ लोग यहाँ पर जिस तरीके से महरम नगर के अंदर पूरा माहौल बनाया गया था, तो अब यहाँ पर भी अनाउंसमेंट होने वाली है कि यहाँ पर भी एक दलितों को लेकर एक बड़ा पंचायत की सभा जो है बुलाई जाएगी और इसमें कहीं ना कहीं तमाम लोगों को बुलाया जाएगा जिससे कि इन लोगों के घर बचाए जा सकें। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो तमाम मुद्दों पर खड़े रहते हैं, लोगों के लिए जरा इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। लखन सिंह भाई साहब का नाम है, जरा मैं इनसे बात करता हूँ, जानता हूँ कि पूरा मामला आखिरकार इनके पास क्या आया है। सर, आपका शुभ नाम और पूरा मामला क्या है, कौन सा ये इलाका पड़ता है? मेरा नाम लाखन सिंह है, राष्ट्रीय झाड़ू मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इंडियन दलित फोरम का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अभी मैं लगातार 24 क्वार्टर दिल्ली कैंट में आ रहा हूँ और जब दिल्ली कैंट में आके मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो लगभग 100 साल से ज्यादा के लोग रह रहे हैं, ये अंग्रेजों के समय से लोग यहाँ रह रहे हैं, उसके बावजूद इनको जो है बिना किसी सूचना के,
बिना किसी अगले इनके व्यवस्था करे बिना इनको घर से उजाड़ा जा रहा है जी। एक तरफ सरकार ने बोला कि हम लोग जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, ये लोग झुग्गी वाले लोग हैं, ना कोई मकान छोड़ो सर्वे भी नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने बोला कि मैं 2022 तक सबको मकान दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बिना मकान दिए बिना व्यवस्था करे इनको बाहर फेंका जा रहा है। अभी आप लोग देख के आए पीछे, वहां पर कुछ झुग्गियां तोड़ दी गई, चलो 24 क्वार्टर पुराने थे आपने तोड़ दिया, लेकिन आप जो ये झुग्गियां बची हुई है आप लोग लगातार इनको डर दिखाया जा रहा है कि आपकी झुग्गी तोड़ी जाएगी। ये सरकार नहीं है, ये सरकार की तानाशाही चल रही है, और सरकार वही सरकार इन्हीं माताओं बहनों को पैरों में गिरती आके जब वोट चाहिए होता है, और जब वोट का काम निकल जाता है तो बोलते नहीं तुम दलित हो, तुम जाओ ऐसे, दलितों को बाहर भगाओ। मतलब दलित क्या इस देश के इंसान नहीं है क्या? दलित की जानवर से बुरी गिनती है इसके अंदर। आप ये देखिए किस तरीके से दलितों को पूरे देश के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है। दलित और मुसलमान इस बस्ती के अंदर रहते हैं, और लेकिन दलित और मुसलमानों को दोनों को बड़े पैमाने पर टॉर्चर किया जा रहा है, और आज बिना सूचना के बिना आगामी रणनीति के इनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। उसके एवज में आज हम लोग इकट्ठा हुए, अभी यहाँ के सीओ से मिल रहे हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर है राजेश गोयल जी, हम लोग उनसे मिलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात बनती है तो ठीक है, अन्यथा ये समाज बड़े पैमाने पर खोल देगा, और इसी कैंटोनमेंट बोर्ड की धरती पर हम लोग महापंचायत का आयोजन करेंगे। उसकी तैयारी बहुत चल रही है। अभी शाम को हम लोगों ने कुछ नियर बाय के जो गांव पड़ते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, चाहे वो झरेड़ा हो, चाहे वो मेहराम नगर हो, या वो दिल्ली कैंट के लोग हो, या तिलक नगर के लोग हो, हम लोगों ने सबको कॉल करके बुलाया। शाम को 5 बजे हम लोग इस मंदिर के अंदर बैठ रहे हैं और बैठ के आगामी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। इस सरकार को हमें बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्या हम लोग, क्या जो गरीब है, जो दलित है, क्या वो इंसान नहीं है? आप लोगों ने हमारे को कीड़े मकोड़े समझा हुआ है। जब मन करता है जब उखाड़ के फेंक देते हैं। जब हमारी झुग्गियां बन रही थी तब चुप थी। जब 20-20 हजार रुपए 50 हजार रुपए रिश्वत ली गई, अरे बिजली का बिल हम दे रहे हैं, पानी का बिल हम दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारे घर से निकाला जा रहा है। ऐसी सरकारों के खिलाफ वोटिंग राइट हमारे पास है, सब कुछ हम दे रहे हैं, और हमें जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो जिनको बोला जा रहा है कि बांग्लादेशी है, ये कोई बांग्लादेशी लोग हैं? इस देश के, मैं समझता हूं देश के नागरिक है जो लगातार वोट दे रहे हैं। इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम इस सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर धरना भी देंगे। एक बात ये सामने आ रही है कि जो सरकारी क्वार्टर हैं वो तो चलिए रिटायरमेंट थे, नौकरी से ले ली उन्होंने, चले गए, लेकिन जो झुग्गियां हैं उनको तोड़ा जा रहा है, तो उनको क्यों ना तोड़ा जाए? क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जा तो वो भी है। आप इस बात को बताइए, सरकारी जमीन पे कब्जा, आज सरकार को सोशलवाद दिखाई दे रहा है? जब सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं था, जब झुग्गियां बन रही थी, जब कब्जा नहीं था, जब तो पैसे भी ले लिए, जब तो कैंटोनमेंट बोर्ड का जी मीटर लगवाओ पानी का, बिजली का, जब बिजली का मीटर का पानी भी ले लिया, बिल भी ले लिया, सब कुछ ले रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि अवैध है ये। वो जो नाले पे पड़े हैं, जिनको बड़े बड़े मकान दिए जा रहे बना के, वो अवैध नहीं है, ये अवैध है। जिनके बाप दादा मर गए कैंटोनमेंट बोर्ड की सेवा करते हुए, जिनके बाप दादा ने कैंटोनमेंट बोर्ड की सेवा करी, आज उनके बच्चे उसी कैंटोनमेंट को संभाल रहे हैं ठेकेदारी के अंदर जॉब करके। इनके पूर्वजों ने सरकारी नौकरी करी और कैंटोनमेंट को संवारा, और आज उन्हीं के बच्चे कैंटोनमेंट बोर्ड की ठेकेदारी की नौकरी के अंदर भी कैंटोनमेंट को संभालने काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्हें बोला जा रहा अवैध है। ये लोग, ये अवैध नहीं है, ये बड़े पैमाने पर समाज को साफ करने वाले लोग जो इस कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर बड़े पैमाने पर यहाँ के लोग सफाई कर्मचारी है। आपकी क्या यहाँ के जो सीईओ हैं जो इस पूरे बोर्ड की देखरेख कर रहे हैं, उनसे बात हुई? एक बात भी हमारी, आज हमने सीओ पे टाइम रखा है, आज हम लोग अभी सीओ की तरफ मूव कर रहे हैं, हम सीओ से मिलने जा रहे हैं, और सीओ के साथ साथ जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनसे मिलेंगे। उनको तोड़ने से पहले इन लोगों से बात की गई कि हम आपकी झुग्गियां हटा रहे हैं, आपके ये मकान हटा रहे हैं, ऐसा कुछ बात की? कोई बात नहीं की गई। वो लोग क्या करते हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो एक पर्चा लेके आएंगे, पर्चा चिपकाएंगे, फोटो खींचेंगे, और उसी पर्चे को उतार के ले जाएंगे, ताकि इनको पता न लग सके कि क्यों तोड़ा जा रहा है। और फिर जब हम जैसे लोग आते हैं पिक्चर में, हम जाएंगे वहां पर, तो कहेंगे देखो जी इनके घर पे नोटिस लगा हुआ है, देखो जी इनके घर पे हमने पहले नोटिस भेजा था। अब ये अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन्हें अपने अधिकार नहीं पता, लेकिन वो चिपकाते, इंग्लिश में नोटिस लाके चिपकाएंगे, और चिपका के वो नोटिस अपने घर पे ले जाते हैं वापसी, इनको देते भी नहीं है, ताकि ये पढ़ के कोई वकील न कर ले, ताकि हम जैसे लोग आगे समाज के लोग इकट्ठा ना हो जाए। इनको देते भी नहीं है, ये बड़े पैमाने पर षड्यंत्र है। और अब हम जैसे लोग जाएंगे तो वही नोटिस जो है घर पे चिपका था वो हमें दिखाया जाएगा कि देखिए नोटिस चिपका हुआ आपके घर पर। इस तरीके से प्लानिंग करी जा रही है। एक चीज मुझे बताइए, पहले मेहराम नगर, नई सरकार जब ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है, तब से मैं देख रहा हूँ, मैंने कई बार कवरेज भी करी है तमाम जगहों पर कि बुलडोजर भी चल रहे हैं, लेकिन मेहराम नगर को पहले टारगेट किया गया, आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, फाइट लड़ी, अभी वो केस कोर्ट में है। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर भी आप लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा, या सामाजिक तौर पर सरकारें चीजों को समझ जाएंगी, बात मना ली जाएगी? वो भी कैंटोनमेंट बोर्ड का मामला था, ये भी कैंटोनमेंट बोर्ड का मामला है। जैसे वो मामला निपटा
तमाम बड़ी बड़ी महापंचायतें हुई, तमाम पूरे देश से, पूरे भारत से तमाम जाति धर्मों के लोग वहां पहुंचे। ऐसे ही यहाँ पर बड़ी पंचायत का आयोजन आज शाम को बैठकर उसका निर्णय लिया जाएगा और एक महापंचायत का आयोजन इसी 24 क्वार्टर दिल्ली कैंट के अंदर रखा जाएगा और तब जाकर ये मकान बचेंगे, झुग्गियां बचेंगी और आने वाले बच्चों का भविष्य बचेगा। यहाँ पर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका एडमिशन यहाँ पे नियर बाय हो रखा है। क्या सरकार नहीं जानती? सरकार चाहती नहीं कि दलित के बच्चे पढ़े, मुसलमान के बच्चे पढ़े, सरकार कतई नहीं चाहती। इसलिए सरकार बिना नोटिस के इन बच्चों ने कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने एडमिशन करा लिया, कोई कॉलेज पढ़ रहा है, वो इसी के एड्रेस पे पढ़ रहा है। अब यहाँ से मान के चलो ये कहीं दूर चले जाएंगे तो कैसे बच्चा भविष्य खराब होगा? तो सरकार बच्चे का भविष्य खराब करना चाहती है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये सरकारों को मिली भगत है, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो बीजेपी रही, चाहे आम आदमी पार्टी रही, लेकिन आज सत्ता में कौन है? आज सत्ता में भाजपा है। ट्रिपल इंजन की सरकार, आज निगम में वो, प्रदेश में वो, सेंटर में वो, और सेंटर के मुखिया नरेंद्र मोदी तो ये बोल रहे हैं कि 2022 तक सबको मकान दे दिए जाएंगे भाई, और सर्वे भी नहीं हो पा रहा है और बिना सर्वे झुग्गियां तोड़ी जा रही है। ये प्लानिंग है, ये षड्यंत्र है, दलितों को, मुसलमानों को कुचलने का षड्यंत्र है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज को लामबंद करते हैं और आवाम को ये संदेश देते हैं कि आने वाले समय के अंदर आप लोग बड़े पैमाने पर अपने घरों से निकलकर इस कैंटोनमेंट बोर्ड की लड़ाई, झुग्गियों को बचाने की लड़ाई बड़े पैमाने पर हमें मिलकर लड़नी होगी। कितनी झुग्गियां लगभग टारगेट? यहाँ पर तमाम पूरा कैंटोनमेंट बोर्ड टारगेट किया जा रहा है। पहले मेहरानगढ़ का नंबर था, अब इसका नंबर है। जैसे इसका नंबर आएगा, अगर ये टूट जाती है या बच जाती है तो सोचेंगे वो लोग, अरे यार ये भी लोग लड़ रहे हैं, चलो हम लोग झरडे गांव में घुस जाते हैं। फिर वो झरडे गांव को टारगेट करेंगे। वो कैंटोनमेंट बोर्ड को खाली कराना चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि दलित लोग यहाँ रहे, वो चाहते हैं कि यहाँ पर आरोप एक चीज ये भी लगते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया और उन्होंने किराए पे चढ़ा रखी है। ऐसा कई जगह आरोप लगते हैं। अगर मैं सब आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति झुग्गी डाल के रह रहा है, जो व्यक्ति झुग्गी डाल के रह रहा है, ये सरकार का प्रोपगंडा है। सरकार क्या करती है? सरकार एक मोनोपोली के तहत अगवा उड़ा देती है ताकि बड़े पैमाने पर लोग छूट ना पाए। सरकार ये बोल दे कि भाई देखो इन्होंने झुग्गी किराए पे दे रखी है। अरे जो व्यक्ति झुग्गी में रह रहा है, जिसमें से रहने के लिए घर नहीं है, सरकार व्यवस्था कर दे, झुग्गी तोड़ दे। सरकार को लग रहा है ना कि हमारी झुग्गी अवैध है, हमने किराए पे दे रखी है, अरे तो हमें मकान दे दे, हम झुग्गी छोड़ देंगे भाई। तेरा भी बहम दूर हो जाएगा। ना हमें मकान दिए जा रहे, ना कुछ दिए जा रहा, उल्टा प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है कि झुग्गी रेंट पे दी जा रही है। अरे भाई झुग्गी हमारे पर रहने की जगह नहीं है, हम कहां से रेंट पे देंगे? आप ये सोचिए, बड़ी बड़ी फैमिली बन गई है, जब भी झुग्गियां बन रही है हमारे लोगों की, और सरकार जो नाले पे पड़े, जो कहीं पड़े, उनको बड़े बड़े फ्लैट दे रही है, और जो इतने साल से कैंटोनमेंट बोर्ड सेवा कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं है। अभी मेहरानगढ़ का नंबर था, आज 24 क्वार्टर का नंबर है, कल झरडे गांव का नंबर होगा, उसके बाद नांगल का नंबर होगा। ये सरकार की प्लानिंग है और इसलिए हम लोग तमाम लोगों को आह्वान करते हैं आपके माध्यम से, पूरे भारत से तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड को लोग और तमाम इस देश के लोग इकट्ठा हुए और लड़ाई लड़े। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ जी। तो ये जो सर कह रहे हैं सारी बातें ठीक हैं? ठीक कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर कितने साल से रह रही हैं? कम से कम हमारे दादा बाप की यहीं पीढ़ी बीत गई, हमारी भी यहीं बीत गई, हमारे माँ बापों की। और अब ये कह रहे हैं इलीगल है सारा? ये लीगल कुछ भी नहीं है। जब वोट लेते हैं, जब ये वोट लेने आते जब लीगल थे, बिजली का बिल दे रहे, पानी का बिल दे रहे हैं। आज हम अनलीगल कैसे हो गए? हम अनलीगल कैसे हो गए ये बताइए। अब हम कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके? सारी चीज लीगल है। ये इनके अपने अपने बने हुए मकान है, इनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे एक बार बताओ। सरकार कुछ भी सुविधा निकालती है, सरकार के जो बंदे होते हैं ना वही ये चीज क्या करते हैं, उनको सुविधा मिलती है, हमारे को सुविधा नहीं मिलती है गरीब बंदों को। ये जायज बात बोल रहा हूँ बड़े भाई। मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या वाल्मीकियों के ही मकान तोड़े जाते हैं? जहाँ भी देखते हैं वाल्मीकियों के मकान तोड़े जाते हैं। और लोग भी तो, यहाँ भी तो सरकारी जगह है ना जो और बाजार में है, मंडी बन रही है, इधर मकान बन रहे हैं, रोडों पर अवैध कब्जा है। ये नहीं, ये भी तो कब्जा ही है ना, ये भी तो बोर्ड की जगह है ना। अरे भाई तो हमारी झुग्गी तोड़ने आके पहले वो मकान तोड़ो ना, जो 4-4 मंजिल के बन रहे हैं, उनको तोड़ो ना। क्या गरीब आदमी को सताने के लिए आए तुम लोग? आप भी यहीं रहती हैं इस इलाके में? हाँ जी, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, जनरेशन बाय जनरेशन। ये मेरी बच्ची है, ये भी यहीं पैदा हुई है। तो हम आजकल के आए हुए लोग नहीं है कि कहीं से आए और हमने रैन बसेरा कर लिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी शायद 8वीं 6ठी 7वीं पीढ़ी 8वीं पीढ़ी हमारी जनरेशन बाय जनरेशन है। हमारे दादा परदादा पूर्वज कई लोग यहाँ रहकर अब इस समय दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जनरेशन तो है। अगर हम अवैध होते तो शायद सही बात है, अब से पहले हमें उजाड़ देना चाहिए था। इतने दिन तक हमने स्टे कैसे कर लिया इस जगह पे, जबकि ये अनलीगल है। इतनी जनरेशन, इतनी आबादी कैसे आ गई इस धरती के ऊपर, इस जगह के ऊपर, अगर ये अनलीगल है।
जब इन्हें अपनी जरूरत थी पब्लिक की तो इन्होंने हम लोगों को ही डिवाइड करने की सोची थी, है ना। अलग अलग जगह बसा दिया आप लोग, अलग अलग जगह आपको यहाँ कर रहे हैं, आपको वहाँ कर रहे हैं, लेकिन आज इनका यही एजेंडा फिर से आ रहा है कि पहले यहाँ का एरिया तोड़ा जाएगा, हम सिर्फ वहीं तक सीमित हैं। लेकिन ऐसे करते 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 स्टेप बाय स्टेप ये हर जगह जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ सीओ सर से भी, और इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ, सीओ सर आप भी इंसान हैं और हम सब इंसान ही है। इंसान तो किसी और के आदेश को मान रहे होंगे ना, जिसको भी माने, अभी तो फिलहाल वो इस जगह पे अंडर में काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, तो हम ये समझते हैं शायद वो हमारी प्रॉब्लम को, यहाँ के लोगों को, बच्चों को समझेंगे, क्योंकि हम जिस जगह पर हैं पहले तो हम अपील उन्हीं से करेंगे। जब वो नहीं सुनते तो ये अपील हम आगे रखेंगे और अपने समाज के भाइयों से ये अपील करेंगे, क्योंकि हम सरकार के पास नहीं जाने वाले। हम अब से पहले सरकार के पास ही थे, जिस सरकार ने हमें ना हिंदू मुस्लिम करके लड़वा दिया था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई हैं, लेकिन यहाँ जातिवाद के मेट्रो को बीच में ला करके आज हम सबको अलग कर दिया है और गरीबी को बढ़ाते चले गए, हमारे सारे अधिकारों को छीना गया है। ये बच्चे कैसे वैल्यू एजुकेशन को एक्सेप्ट करेंगे? इन्हें कॉलेजों में सीट नहीं दी जाती, स्कूलों में इनके साथ भेदभाव किया जाता है। इन्हें गर्मियों में पंखा प्रोवाइड होता है, सिर्फ वो भी चलता फिरता हल्का फुल्का। अमीरों के बच्चों के स्कूलों में एसी प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों? ये बच्चे नहीं हैं, ये समाज के बच्चे नहीं, ये आने वाली जनरेशन हो सकता है ये भी डॉक्टर बन जाए, ये कुछ बन जाए, लेकिन इनके लिए वो सीटें ही नहीं छोड़ी गई है समाज ने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और इन लोगों की मदद के लिए आगे खड़े हो जाइए। जी, तो ये तमाम लोग हैं और देखिए ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तमाम लेटर्स हैं। अभी इनमें और लोगों की संख्या जो है जुटेगी। ये लेटर सीधा जो है दिल्ली अधिशासी अधिकारी को, सीईओ को लिखा जा रहा है और दिल्ली छावनी परिषद, दिल्ली कैंट बोर्ड को ये सारे लेटर जो हैं लिखे जा रहे हैं। तो इन लेटरों के माध्यम से इसमें साफ तौर से ये चीज़ कहा गई है कि हम इतने सालों से रह रहे हैं और हमारे मकानों को यहाँ पर ना तोड़ा जाए। अब देखना ये होगा कि दिल्ली छावनी बोर्ड के परिषद के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सीईओ साहब, क्या वो इनकी बातें सुनते हैं, क्या इनकी बातों पर गौर किया जाता है, क्या यहाँ के जो सांसद हैं बांसुरी स्वराज वो इनकी बातों को गौर करती हैं, क्या यहाँ के जो विधायक हैं कादियान साहब वो इनकी बातों को गौर करते हैं, क्या जो ये दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड एक हम कहें तो केंद्र सरकार के रूप में काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, क्या केंद्र सरकार इनकी बातें सुनेंगी? देखना होगा आखिरकार इस पूरे मसले का हल क्या निकल पाता है, या यूं ही महरम नगर के तहत ये केस भी जो है अदालत में जाता है, उसके बाद लोगों इनको स्टे मिल पाता है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी दीपांशु के साथ, धन्यवाद।